नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज भोजपुरी बिहार। मैं हूं अमित राज गुड्डू। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही अच्छा कलाकार और बहुत ही अच्छा एक्टर सिंगर नीतीश राय जी। तो आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। चलिए। तो सर ये बताइए, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया। और सर मैं ये कह रहा हूँ कि अपने जो भोजपुरी के टॉप लेवल की एक्ट्रेस थी आकांक्षा दुबे, उनका हत्या हो चुका है या कह लीजिए सुसाइड हो चुका है। अब किसने किया है नहीं किया है ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो ऊपर वाले जानेंगे। और तो इसके ऊपर आपको क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें देखिए, कहने वाली कोई बात है नहीं। जो भी हुआ वो बहुत ही दुखद है। और बड़े लेवल का हो छोटे लेवल का हो, डजंट मैटर। जी। हमारी भोजपुरी से थी, ये सबसे बड़ी बात मैटर करती है। यस सर। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी के लिए एक बहुत क्षति वाली बात है। और बहुत अजीब लगता है कि इस लेवल तक पहुंचने वाली लड़की जी जी। आज ऐसा कदम उठाती है। तो फिर कहीं ना कहीं जो छोटे कलाकार हैं, जी सर। कलाकार वैसे बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। जो स्टार्ट करते हैं उसे लोग उसी नज़रिए से देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो फिर ये काफ़ी दुखद है, और इसके बारे में क्या ही बोला जाए। बाकी चीज़ें सब जैसा कि सर उनके घर पे सभी लोग जा रहे हैं, पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल हो गए, और भी दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी ने भी कल उनको, उनके मम्मी जी को बोला है कि इस मामले में हम लोग सुनवाई करेंगे। और ये मैटर योगी बाबा तक भी पहुंच चुका है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये अच्छी बात है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि आज इनके साथ हुआ, कल किन्हीं और के साथ हो सकता है। क्योंकि आप समझो कि वो जिस लेवल पे काम कर रही थी, भोजपुरी का कोई ऐसा स्टार नहीं है जिसके साथ उसने काम नहीं किया होगा। जी, पवन सिंह के साथ भी उनका भी जो जिस दिन उन्होंने मर्डर हुआ या सुसाइड हुआ, उसी दिन उनका आरा वाला गाना आया था। आया था। और बहुत ही ज़बरदस्त वाला वीडियो भी उनका रिलीज हुआ था उसी दिन, और उसी रात को पता लगा कि ऐसा ऐसा बात हो गया। और उनका जो आकांक्षा दुबे हैं, उनकी माँ का पूरा पूरा जो कहा जाए कि उनकी माँ जो कह रही हैं कि जो एफआईआर भी कराई हैं, वो समर सिंह के ऊपर आरोप लगा रही हैं, समर सिंह और संजय सिंह के ऊपर। उनकी माँ का आरोप है, ये कहना है कि समर सिंह और संजय सिंह ने हमारी लड़की को मारा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब वो उनकी बच्ची थी, तो कहीं ना कहीं हमसे और आपसे ज़्यादा वो जानते होंगे उसके बारे में। जी और सोशल मीडिया से हम लोगों भी देखते हैं। जी जी। जी अगर मैं जीवन में जो भी कर रहा हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे या तो कोई भी करेगा, तो पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको हमारे पोस्ट से, हमारे स्टेटस से, हमारे वीडियो से आइडिया लग जाता है कि कौन क्या कैसे है। तो ये, अब देखिए इसमें सच्चाई कितना है, ये चीज़ें तब भी पता लगेगी क्योंकि जब चीज़ें थाना पुलिस में चला जाए ना। क्योंकि जी देखिए, जी। तो अभी सर, अभी अभी जो ये हो गया, लगभग 8 से 10 दिन का वक्त हो गया, और अभी इसमें ना तो उनका रिपोर्ट आया है कि इसमें क्या सुसाइड है या मर्डर किया गया है। तो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, क्या कहना चाहते हैं अभी तक? देखिए जो ये हमारे भारत का जो लोकतंत्र है ना, बहुत मजबूत है। जी जी। कहते हैं ना लोग कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समय लगता है। आप, चलो मैंने बोल दिया कि आप मतलब कि ये चीज़ कर दिए, लेकिन इसको प्रूफ भी तो करना है मुझे। जी जी। आकांक्षा दुबे जी के माँ का तो साफ साफ कहना है कि समर सिंह का हाथ है इसमें। वो 3 साल से हमारी लड़की को पैसा भी नहीं देते और टॉर्चर भी करते थे, काम करवा करके पैसा ना देना। तो ऐसा क्या आपको लग रहा है कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति है जो काम कर रहा है और उसको पैसा ना देना, उसको टॉर्चर करना, बार बार पे हाथ उठाना उसके ऊपर, तो आपको क्या लगता है जी? नहीं, देखिए वो एक माँ है, और एक माँ से अच्छा अपने बच्चे को कोई नहीं जान सकता। मैंने भी कुछ वीडियोज़ देखी हैं। वैसे तो आम तौर पे हम लोग, खास करके मैं, हम लोग नहीं, मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में पड़ता नहीं। सबसे बड़ी बात है, जी जी। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। सबको अपनी रोटी सेकनी है ना। जो भी लोग हैं, जितनी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। बट यार, यहाँ क्या है कि किसी का मौत हो गया है, वो कहाँ ऐसा जाता है, लोग ऐसा बोलता है कि वो अपने घर की वो इकलौती थी जो कमाने। जी जी। उनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, और वो अकेली कमाती थी, अपनी मम्मी पापा को सबको देखती थी, और एक अच्छा लेवल पे चली गई थी। ऐसा कोई भी बड़े लेवल का सिंगर ना हो जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया हो, मूवी ना किया हो,
और उनका मूवी का ही शूटिंग चल रहा था, मूवी का ही शूटिंग चल रहा था जिस जिस सेट पे थी वो। और जहाँ सारनाथ जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे जो थी रुकी हुई, वहाँ उनका मूवी का ही शूटिंग चल रहा था और इस दौरान उनका ये ऐसा ऐसा कांड हो गया। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं और क्या लोगों से कहना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे भोजपुरी में बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अफवाह भी फैला रहे हैं कि वो दारू पीती थी, नशा करती थी। उनकी मम्मी का कहना है या जो भी उनके साथ में रहने वाले लोग हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, और जो अगल बगल के लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि वो दारू भी पीती थी, नशा करके आई थी, और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उसमें कोई नशा का लगता ही नहीं कि नशा उन्होंने किया था। देखिए वो उसकी पर्सनल जीवन है, हर इंसान अपने जीवन में करता है। जी जी। कौन नहीं करता? ये पर्सनल चीजें है। जी सर। है ना? लेकिन इंसान सोच लीजिए कि वो मौत पसंद करता है, इसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ी कारण रही होगी। बिल्कुल। मतलब आप इतनी अच्छी खूबसूरत जिंदगी, क्या नहीं था उनके पास? हर सोशल मीडिया पे अच्छे फॉलोअर्स, जी जी। अच्छी जान पहचान, अच्छे पैसे, उसके बाद इंसान अगर मौत को चूज करता है फिर सोचने वाली बात है। देखिए इसमें मैं यही कहूँगा कि कोई भी हो, कोई भी हो लड़की, प्यार हो मोहब्बत हो सब अपने जगह पे, लेकिन जहाँ आपका कद्र ना हो तो वहाँ से अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। चलिए, और मैं यही कहूँगा कि सर लास्ट में यही कहना चाहूँगा आपसे कि सर अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि जो भी चीज़ें हुई इनको इंसाफ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आकांक्षा दुबे जी को इंसाफ मिलना चाहिए ना? बिल्कुल मिलना चाहिए, इसमें यार कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि आज इनके साथ हुआ, इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियां हैं। जी जी। एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूँ जी सर। कि इंडस्ट्री में कोई भी लड़की आए कभी अपना शॉर्टकट इस्तेमाल ना करे। जी जी। शॉर्टकट का मतलब सर? शॉर्टकट की, अब जैसे आपको नीचे, आप नीचे खड़े हो, आपको फर्स्ट मंजिल पे जाना है। जी जी। दो तरीके हैं आपके पास, सीढ़ी और लिफ्ट। जी जी। है ना? और उतरने के भी दो तरीके हैं, लेकिन जी। उतरने का एक और तरीका है कि आप डायरेक्ट वहां से कूद सकते हैं। सीढ़ी सबसे सेफ, जी जी। आराम से जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। लिफ्ट उससे थोड़ा सेफ, क्योंकि उसमें फास्ट है। फास्ट मतलब कि थोड़ा अनसेफ, लाइट कर सकती है, बीच में फंस सकते हैं। बीच में फंस सकते हैं। जी। और अगर कूद गए ऊपर से तो सीधा ऊपर तो ये चीज है। जी जी सर। समझ रहे बात को? बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं। देखो यार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही गलत होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी चीजें को पाने के ख्वाहिश में कभी कभी गलत चीजें कर पा जाते हैं। लेकिन ये मैं वो सारे लोगों के लिए नहीं, उनके लिए नहीं बोल रहा, जो हैं उनके लिए बोला कि कभी भी ऐसा कदम ना उठाए। अपने आप पे भरोसा रखे ना, अपने आप पे भरोसा रखिए। जो काम साल भर में नहीं होगा 5 साल में होगा, 10 साल में होगा। जी जी। क्यों शॉर्टकट इस्तेमाल करना? चलिए, सर का कहना है कि सभी लड़कियों के लिए कि जैसे भी अपना मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, और जो भी चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो सिंगिंग हो या डांसिंग हो, उसको प्रॉपर तरीके से सीखिए और सीख करके स्टडीज में आइए कि आपका कोई इस्तेमाल ना कर सके, और उस तरीके से काम कीजिए ताकि आपको आगे चल के दुख झेलना ना पड़े, और जिस तरीके से हमारे भोजपुरी स्टडीज में हो रहा है उस तरीके से ना हो। तो सर बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शुक्रिया आपका आने के लिए।